हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन भी बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस आ चुके हैं। पहले जो 2 वीडियोस थे उसका नोटिफिकेशन का इशू बहुत सारे लोगों को हुआ है, तो वीडियो पहुंचे नहीं उन तक। तो आप चाहो तो इनको भी देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक और सॉलिड पावरफुल ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, यहाँ पे कोई रिपोर्ट के जरिए खबर नहीं है, ऑफिशियल ये खबर सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो खबर किससे रिलेटेड है? अगेन इंडिया एंड अमेरिका से रिलेटेड। यस, सो इंडिया एंड अमेरिका से रिलेटेड है। तो क्या ये पूरे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है? तो नहीं दोस्तों, पूरे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, बट एक पर्टिकुलर सेक्टर इस चीज़ के चलते लिटरली हिलने वाला है। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि एक ही सेक्टर की यहाँ पे बात होने वाली है, और वो सेक्टर है सोलार सेक्टर। यस दोस्तों, सोलार सेक्टर को अगर आप स्टडी करते हो, ठीक है, तो ये खबर आपके लिए काफ़ी कीमती यहाँ पे होने वाली है। मतलब तो दोस्तों, उससे रिलेटेड भी अगर मैं बात कर लूँ तो एक कंपनी है वारी। अगर आप वारी एनर्जीज को स्टडी करते हो तो आपने तो और ज़्यादा यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए। सो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो यही सारी बातें इस वीडियो में एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने वाला हूँ। सो डायरेक्टली खबर के ऊपर मैं जाऊँगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपको इतिहास पता होना चाहिए। इतिहास मतलब कोई बहुत 200 साल 300 साल पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2 महीने पहले की ही जो खबर है वो आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा। उससे रिलेटेड ही ये कॉन्टेक्स्ट में एक खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, सो आपको बताना चाहूँगा, ये अभी की बात नहीं है, थोड़ा सा हम लोग 2 महीने पहले की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगा कि जो अमेरिकन कंपनीज है ना, ठीक है, उन्होंने अमेरिका की जो सरकार है उनसे एक रिक्वेस्ट की थी। किन्होंने? अमेरिका में जो काम करने वाली अमेरिकन कंपनीज है, उन्होंने उनके सरकार की ओर, ट्रम्प की ओर रिक्वेस्ट की थी कि भाई कि जो इंडिया से जो सोलार से रिलेटेड चीज़ें इंपोर्ट होती है ना, आप उनके ऊपर टैरिफ लगा दो। यस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये अमेरिकन कंपनीज ने उनके सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि इंडिया से जो सोलार वाली चीज़ें उनके देश में जो आती है उनके ऊपर आप यहाँ पे क्या कर दो, टैक्स लगा दो। आप बोलोगे ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या? और ये मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ। ये देखो, 18 जुलाई की खबर है। यस, और जैसी ये खबर भी हम लोग को देखने को मिली थी कि अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इंडियन सोलार मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर यहाँ पे टैरिफ यहाँ पे लगा दो, तो वैसे हम लोग को वो शेयर्स भी गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। और क्या सिर्फ इंडियन है? नहीं, इंडिया के साथ साथ अगर बात करें तो इंडोनेशिया भी है, लाओस की भी अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो उनके ऊपर भी टैरिफ यहाँ पे लगा दो। इस प्रकार की बातें उन्होंने की थी। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था और इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो अमेरिकन कंपनीज है उन्होंने क्या बोला था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। ठीक है, किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर, इंडोनेशिया के ऊपर, लाओस के ऊपर, जो बाहर से सोलार मॉड्यूल्स हमारे अमेरिका में यहाँ पे लाते हैं, उनके ऊपर क्या लगा दो? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब क्या होता है भाई? अल्टीमेटली टैक्स ही होता है। ठीक है, सो ऐसा वो यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का यहाँ पे रीज़न क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो अमेरिकन कंपनीज है उन्होंने एलिगेशन लगाया हमारी कंपनीज के ऊपर कि ये क्या करती है, सस्ते दाम में जो सोलार है वो यहाँ पे आके क्या करती है, लिटरली डंप करती है। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते जो हमारे अमेरिकन प्लेयर्स है उनका धंधा ही यहाँ पे नहीं हो रहा है। बहुत सिंपल सा गणित है ना, अगर कोई चीज़ मार्केट में 100 में मिलती है, अगर आपको कोई वही चीज़ 40 में देगा तो ऑब्वियसली आप 40 का ही खरीदोगे। तो बस ये कंपनीज भी, अमेरिकन कंपनीज भी यही कह रहे हैं कि भाई इंडिया के ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, वो यहाँ पे क्या करती है, सस्ते दाम में सोलार यहाँ पे आके बेचती है। ठीक है, एंड इसलिए हमारा बिजनेस यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। और जो ये चीज़ वो कर रहे हैं वो सही प्रैक्टिस नहीं है, ये गलत है, ये इलीगल है। एंड इसीलिए हमारे मार्केट को बचाने के लिए, लोकल प्लेयर्स को बचाने के लिए, अमेरिकन प्लेयर्स को बचाने के लिए आप इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब यहाँ पे टैक्स लगा दो, ताकि उनका सामान यहाँ पे महंगा हो जाए एंड यहाँ पे जो अनफेयर एडवांटेज इंडियन कंपनीज को यहाँ पे मिलता है वो ना मिले। तो इस प्रकार का एलिगेशन उन्होंने यहाँ पे लगाया था। ये अभी की बात नहीं दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये जुलाई की खबर की यहाँ पे मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ। आप देख सकते हो, अमेरिकन फर्म्स एक्यूज मतलब आरोप लगाया था। क्या आरोप लगाया था कि आप देख सकते हो, सेलिंग देयर प्रोडक्ट मतलब सोलार बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर सामान अगर मान लो 50 में बनता है तो ये 40 में बेच रहे हैं, ये 30 में बेच रहे हैं, तो ये कैसे हो पा रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से वो कैसे यहाँ पे सस्ता यहाँ पे बेच पा रहे हैं। एंड इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, जो
स्वदेशी कंपनीज है अमेरिका की, उनका धंधा यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा है। इस प्रकार के डार्क एलिगेशंस उन्होंने यहाँ पे लगाए थे। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अमेरिका में अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ पे जो सोलर पैनल से रिलेटेड बिजनेस है, सभी के सभी विदेशी कंपनीज ने ही कैप्चर करके रखा हुआ है। खास करके इंडियन सोलर के जो प्लेयर्स है, उन्होंने अमेरिका का जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से कैप्चर करके रखा हुआ है। इन शॉर्ट अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे इंडियन कंपनीज, ठीक है, सोलार की अगर बात कर ले, अगर चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा अगर मेजर कोई मार्केट है ना, तो अमेरिका ही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बातचीत पहले से ही स्टार्ट हुई थी। कौन सी? कि इफ़ ये अगर जो दरख्वास्त है, ये पिटीशन है, अगर एक्सेप्ट किया गया वहाँ की सरकार के द्वारा, तो हमारे इंडियन प्लेयर्स का जो बिजनेस है, मार्जिन से भाई हैम्पर्ड हो सकते हैं। ठीक है, अगेन आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये मैं आपको 18 जुलाई की खबर याद दिला रहा हूँ। 18 जुलाई को क्या हुआ था, यही अमेरिका की कंपनीज ने आरोप लगाए थे कि भाई इंडियन कंपनीज यहाँ पे गलत वैसे सस्ते दाम में चीज़ें यहाँ पे बेच रही है, हमारा धंधा हो नहीं पा रहा है, आप उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दो, टैक्स लगा दो, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो, नाम तो अलग होंगे भाई, अल्टीमेटली टैक्स ही लगेगा और एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, तो हमारे सोलार के जो सामान है वो अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, तो इनके प्लेयर बच जाएंगे, लोकल प्लेयर्स बच जाएंगे। ये रिक्वेस्ट उन्होंने यहाँ पे की थी। ये तो हो गया इतिहास। तो आज के दिन की बात करें तो आज के दिन की खबर क्या है? तो दोस्तों आज के दिन की खबर, जो ये रिक्वेस्ट अमेरिकन कंपनीज ने की थी उनके सरकार के पास, उनके डिपार्टमेंट के पास, वो रिक्वेस्ट उन्होंने सुन ली। यस, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर रहे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ की वो कॉमर्स मिनिस्ट्री, अगर बात कर ले, कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात कर ले, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ का स्टार्ट कर लिया ऑफिशियली। और वहाँ पे जब इनिशियली उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, तो ये पाया गया कि इंडियन सोलार सेल, ठीक है, जो इंडियन कंपनीज की अगर बात कर ले, जो सोलार सेल्स वो यहाँ पे बेचते हैं अमेरिका में, 123% सस्ते इसमें बेचते हैं। ठीक है, इतना सस्ते में कैसे बेच पा रहे हैं, और ऊपर से एडिशनली 2% की सब्सिडी भी मिल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका के जो डिपार्टमेंट्स है वो कह रहे हैं कि इंडियन जो कंपनीज है, प्लेयर्स है, वो इतना सस्ते लेवल पे बेच रहे हैं और ऊपर से सब्सिडी का भी उनको यहाँ पे फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने अभी क्या किया है, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्टार्ट की है। ठीक है, और उन्होंने बताया है कि 2 सितंबर को इससे रिलेटेड यहाँ पे वो क्या करने वाले हैं, आउटकम बताने वाले हैं कि क्या इंडियन कंपनीज के ऊपर टैरिफ एक्स्ट्रा और लगेगा। टैरिफ बोलो, एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलो, टैक्स बोलो, नाम अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा, अल्टीमेटली क्या अमेरिका में जो हमारे सोलार कंपनीज है उनके ऊपर एडिशनल और टैरिफ लगेगा कि नहीं, ये 2 सितंबर को हम लोग को शायद से पता यहाँ पे चल जाएगा। इसीलिए आज के दिन आपने देखा होगा, वारी की बात कर ले, प्रीमियर एनर्जीज की बात कर ले, ये स्टॉक हम लोग को 4-5% गिरते हुए देखने को मिले। क्यों? आफ्टर द यूएस लॉन्च सोलार सेल डंपिंग प्रोब बोले तो इन्वेस्टिगेशन, वहाँ का जो डिपार्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट, उन्होंने शुरुआत की है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए कि नहीं, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। एंड इस इन्वेस्टिगेशन के चलते अब देख सकते हैं, खास करके वारे एनर्जीज की हालत यहाँ पे खराब हो गई। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे टैरिफ उन्होंने लगा दिया तो इनके बिजनेस की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं वारे एनर्जीज, ठीक है, अभी जो उनका Q1 का भी जो डेटा देखने को मिला था, 49,000 करोड़ का, ठीक है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड हम लोग को इनका ओवरऑल ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें 30% की रेवेन्यू की ग्रोथ भी हम लोग को देखने को मिली थी हाल ही में ही, मतलब डबल भी यहाँ पे हुआ था ईयर ऑन ईयर। एंड इसमें मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि इनका मैक्सिमम जो कस्टमर बेस है वारी की, अगर हम लोग बात कर ले, वो अमेरिका से ही आता है। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, अगर प्रीमियर एनर्जीज की बात कर ले तो यस, उनका डोमेस्टिक लेवल पे अभी ज़्यादा फोकस है, अमेरिका से रिलेटेड इतना फोकस नहीं, तो इसलिए प्रीमियर एनर्जीज इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता है जितना कि वारी यहाँ पे हो जाता है। एंड अगर आप वारी एनर्जीज का अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट बिजनेस देखोगे, 77.7% भाई उनका जो सोलार से रिलेटेड चीज़ है वो अमेरिका में जाता है। देन जर्मनी में 10.5%, चाइना में 1.4%, ऑस्ट्रेलिया में ना के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि वारी के लिए एक्सपोर्ट बिजनेस में अमेरिका कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। एंड इसीलिए जैसे आज के दिन ये खबर निकल कर यहाँ पे आ गई, वारी एनर्जी का स्टॉक हमें ज़बरदस्त तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो व्हाट्स द कंक्लूजन, मतलब आपको यहाँ पे क्या समझ में आया? तो दोस्तों यही चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ चुकी है कि अमेरिका के जो कंपनीज थी, ठीक है, उन्होंने जो रिक्वेस्ट यहाँ पे की थी सरकार के पास कि भाई इंडियन कंपनीज, इंडोनेशिया वाले, लाओस वाले, ठीक है, उनको इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे डाला जाए, क्योंकि वो सस्ते दाम में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सोलार सेल्स यहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है, और ऊपर से सब्सिडी भी ले रहे हैं, तो हम जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो रहा है। ये रिक्वेस्ट आज वहाँ के डिपार्टमेंट ने सुन ली और डिटेल इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कब आएगी? जैसे आपको मैंने बताया
2 सितंबर को। 2 सितंबर को पता चलेगा भाई कि हमारे इंडियन सोलार वाली जो कंपनियां हैं जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करती है, क्या उनके ऊपर एक्स्ट्रा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, क्या टैरिफ लगेगा, एंड अगर लगेगा तो उसका परसेंटेज क्या होगा। ये सारे सवालों के जवाब अभी हमें 2 सितंबर को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और जैसे ही आज के दिन ये खबर निकल कर आ गई तो वारे एनर्जी सबसे ज़्यादा हम लोग को पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, क्योंकि अभी अनसर्टिनिटी भी है, आगे एग्जैक्टली क्या होगा वी डोंट नो। ठीक है, सो सोलार रिलेटेड मतलब हम कह सकते हैं जो डायमंड रिलेटेड कंपनियां थी उनकी हालत खराब हो गई, टेक्सटाइल की खराब हो गई। अब ये सोलार रिलेटेड कंपनीज की भी जो अमेरिका में बिजनेस यहाँ पे करते हैं उनकी भी हालत अभी खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब लेट्स सी अभी 2 सितंबर को क्या होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरा स्टोरी अच्छे से समझ में यहाँ पे आया होगा। तो आप चाहो तो इसको फर्दर स्टडी कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।